हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th फिजिक्स में चैप्टर 2 देखेंगे जो कि ह्यूमन आई मानव नेत्र रंग बिरंगा दुनिया से संबंधित है। इसमें हम लोगों ने मानव नेत्र के विषय में पिछले लेक्चर में पढ़ चुका है। अब इस लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है नेत्र की समंजन क्षमता पढ़ना है, दूर बिंदु पढ़ना है, निकट बिंदु पढ़ना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पढ़ना है। फिर हम दृष्टि दोष पढ़ेंगे और देखेंगे कि कितने प्रकार के दोष नेत्र में होते हैं, उसका कारण क्या होता है और हम उसका निवारण कैसे करते हैं। तो एक एक करके हम उन बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। आपको बताया गया था कि मानव नेत्र में जो नेत्र लेंस होता है उसमें पुतली होती है। पुतली की एक विशेषता होती है जो अधिक प्रकाश में सिकुड़कर छोटी हो जाती है और कम प्रकाश होता है तो अपने आप बड़ी हो जाती है, और इस वजह से वो अपने आप को समायोजित कर पाती है। और देखिए, नेत्र लेंस अगर नेत्र में है तो उसकी एक फोकस दूरी भी होती है। जैसे हम लोगों ने लेंस का अध्ययन किया और लेंस में हमने देखा कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोगों ने लेंस की फोकस दूरी कहा था। उसी तरह से हम लोग अगर देखें नेत्र लेंस की फोकस दूरी का, तो हमको पता है कि जो नेत्र है उसमें प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर बनती है। तो रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की जो दूरी होती है वही नेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है। रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी को हम नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। और ये जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है वह परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील होने का मतलब है वो समय अनुसार या स्थिति के अनुसार घटती और बढ़ती रहती है। जैसे जिस लेंस का हम साधारण तौर पे यूज करते हैं, जो आर्टिफिशियल लेंस है, जो सूक्ष्मदर्शी वगैरह में यूज किया जाता है या दूरदर्शी वगैरह में यूज किया जाता है, वो सब क्या है, फिक्स फोकस दूरी वाले लेंस हैं। लेकिन ह्यूमन आई, हमारे नेत्र का जो फोकस दूरी है वो परिवर्तनशील होता है। ध्यान देंगे इस बात का कि जो मानव नेत्र का फोकस दूरी होता है वह परिवर्तनशील होता है, बदला जा सकता है या बदल सकता है, और ये नेचुरल होता है। नेचुरली ये घट बढ़ सकता है। इट मीन्स कि ये फिक्स नहीं होता है। तो फिक्स नहीं होता है मतलब उसको घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है आवश्यकता अनुसार, और वो भी कौन करता है, नेत्र खुद कर लेता है, बाहर से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो नेत्र की समंजन क्षमता हमारा जो टॉपिक है, देखिए नेत्र की समंजन क्षमता। इस समंजन क्षमता को अगर हम थोड़ा सा विस्तृत करें या इसका शाब्दिक अर्थ जानने की कोशिश करें तो समायोजित करने की क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता का क्या मतलब है, समायोजित करने की क्षमता। अब क्या समायोजित करता है नेत्र? नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करता है। तो यहाँ पर देखिए, मानव नेत्र द्वारा अपनी फोकस दूरी को स्वतः परिवर्तित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। यानी मानव नेत्र अपनी फोकस दूरी को स्वतः समायोजित कर देता है या स्वतः परिवर्तित कर देता है। जरूरत पड़ने पर वो कम कर लेता है और जरूरत पड़ने पर बढ़ा लेता है। इसीलिए कहा गया है कि यह नेचुरल है, जैसी आवश्यकता होती है वैसा ये कर लेता है। जरूरत पड़ने पर यह फोकस दूरी को कम भी कर लेता है, जरूरत पड़ने पर यह फोकस दूरी को बढ़ा भी लेता है। तो याद रखेंगे कि मानव नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को स्वतः परिवर्तित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। जैसे होता यह है कि नेत्र जो होता है दूर की वस्तुओं को भी स्पष्ट देख लेता है और पास की वस्तुओं को भी स्पष्ट देख लेता है। इसके लिए उसको कुछ वर्क करना पड़ता है अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने में। तो वही चीज है मानव नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को स्वतः परिवर्तित करना। जैसे बहुत समीप की वस्तु, जैसे अगर कोई वस्तु हम अपने पास लाते जाएं तो नेत्र पर प्रेशर पड़ता है, नेत्र लेंस पर दबाव पड़ता है, लेकिन फिर भी वह नेत्र उस वस्तु को कुछ हद तक देख ही लेता है।
अब कैसे देख लेता है? वो अपनी फोकस दूरी को मैनेज करता है, अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है या अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करता है, इसीलिए वो देख पाता है, नहीं तो वो नहीं देख पाता। और वही चीज अगर दूर चली जाती है वस्तु तो भी वो उसको देख लेता है। अचानक छोटा मतलब कम किया था फोकस दूरी को और अब वो बढ़ा भी लेता है। तो ये सब नेचुरल होता है, स्वतः ये नेत्र कर लेता है। तो वही है, मानव नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को स्वतः परिवर्तित करने की क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, अब ये क्या है? तो देखिए दिया है, वह न्यूनतम दूरी जिस पर स्थित वस्तु का रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसका मान 25 सेंटीमीटर यानी 25 स्वस्थ मनुष्य के लिए या स्वस्थ नेत्र के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? वह न्यूनतम दूरी है जहां पर स्थित वस्तु को नेत्र रेटिना पर प्रतिबिंब बना लेता है, उसे हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। और इसका मान जो होता है स्वस्थ नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसे ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 25 सेंटीमीटर होता है, इसका ध्यान रखेंगे। आगे है हमारा निकट बिंदु। दूसरा अगला पॉइंट हमारा क्या है? निकट बिंदु है। तो देखिए निकट बिंदु, दूर बिंदु, दो पॉइंट्स हैं। निकट बिंदु किसे कहते हैं, दूर बिंदु किसे कहते हैं? देखिए नेत्र के समीप वह बिंदु जिस पर स्थित वस्तु को नेत्र अधिकतम समंजन क्षमता का प्रयोग करके देखती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? निकट बिंदु कहते हैं। यानी जिस बिंदु पर स्थित वस्तु को नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगा करके देख पाता है वही क्या कहलाता है? निकट बिंदु कहलाता है। जैसे अभी हमने देखा समंजन क्षमता, तो समंजन क्षमता में नेत्र अपनी फोकस दूरी को घटाता है अथवा बढ़ाता है। जरूरत पड़ने पर वो घटा भी सकता है, जरूरत पड़ने पर बढ़ा भी सकता है। तो नेत्र के समीप का वह बिंदु जिस पर स्थित वस्तु को नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगा करके स्पष्ट रूप से देख लेता है या देख पाता है, उसी को हम कहते हैं निकट बिंदु। और इसका विमान कितना होता है? 25 सेमी होता है। यानी नेत्र के समंजन क्षमता लगाने की एक लिमिट है और वो क्या है कि 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम की दूरी को नेत्र अच्छे ढंग से नहीं देख पाएगा और अगर देखता भी है तो उस नेत्र में दबाव पड़ेगा नेत्र लेंस पर और आंख जो होती है वो दर्द करने लगती है। जो नेत्र होता है वो दर्द करने लगता है, उसको प्रॉब्लम होने लगता है। तो याद रखेंगे निकट बिंदु, नेत्र के समीप वह बिंदु जिस पर स्थित वस्तु को नेत्र अधिकतम समंजन क्षमता लगा करके स्पष्ट रूप से देख पाता है वही कहलाता है निकट बिंदु। और स्वस्थ मनुष्य के लिए जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर, ये भी आप समझ सकते हैं। और अगला पॉइंट है हमारा दूर बिंदु। दूर बिंदु बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने निकट बिंदु को डिफाइन किया कि जिस बिंदु पर स्थित वस्तु को नेत्र अधिकतम समंजन क्षमता लगा करके स्पष्ट रूप से देख पाता है वो कहलाता है निकट बिंदु। तो दूर बिंदु क्या है? जिस बिंदु पर स्थित वस्तु को देखने के लिए नेत्र को समंजन क्षमता नहीं लगाना पड़ता है, अर्थात नेत्र बिना समंजन क्षमता के ही स्पष्ट रूप से देख लेता है, उसको हम क्या कहते हैं? नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है नेत्र के सामने वह बिंदु जिस पर वस्तु को नेत्र बिना समंजन क्षमता के देख सकता है उसे क्या कहते हैं? दूर बिंदु कहते हैं। यानी दूर बिंदु एक ऐसा बिंदु है जहां पर स्थित वस्तु को देखने के लिए नेत्र को अपनी समंजन क्षमता लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उस केस में जो होता है ना, नेत्र श्रांत अवस्था में होता है, यानी रिलैक्स्ड पोजीशन में होता है। नेत्र की मांसपेशियां नेत्र लेंस पर कोई दबाव नहीं डालती है। कभी आप किसी चीज को एकदम नजदीक लाकर देखिएगा, आपके आंख में दर्द होना शुरू हो जाएगा या आप
असहज महसूस करेंगे, अनफिट महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि हमारी जो स्थिति है वो सामान्य नहीं है, हमको कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। और भाई हम दूर की वस्तुओं को अगर देख रहे होते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि हमारे नेत्र पर कोई प्रेशर या कोई दबाव है। तो वही है, जिस पॉइंट पर स्थित वस्तु को देखने के लिए नेत्र को अपनी समंजन क्षमता का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, उसी को हम दूर बिंदु कहते हैं। और इसका मान जो होता है वो अनंत होता है, अनंत। तो देखिए निकट बिंदु और नेत्र लेंस के बीच की दूरी को हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं, जिसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। और उसी तरह से आप स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी भी परिभाषित कर सकते हैं। तो स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होगा? नेत्र लेंस और दूर बिंदु के बीच की जो दूरी होती है वही स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी होती है, और इसका मान होता है अनंत। अनंत का आपको कई बार मतलब बताया जा चुका होगा। अनंत का मतलब ये नहीं जिसका अंत ना हो, यहाँ पर शाब्दिक अर्थ तो वही है, लेकिन इस केस में अनंत का मतलब हम जिसका एक निश्चित मान नहीं जानते हैं उसी को हम अनंत कहते हैं। अरे तो आप खुद सोचिए कि अगर जिसका अंत ही नहीं होगा उसको हम देख कैसे पाएंगे? तो याद रखेंगे, यानी 25 सेंटीमीटर से आगे को हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं? अनंत मान ले रहे हैं। तो इस बात का ध्यान देंगे, दूर बिंदु ये आपका हो जाएगा। और हमारा अगला पॉइंट है दृष्टि दोष। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इस चैप्टर का वो दृष्टि दोष है, और हर साल इससे रिलेटेड कुछ न कुछ चीजें जरूर पूछी जाती हैं। तो दृष्टि दोष क्या है? ध्यान से देखिए, नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता के क्षीण हो जाने पर वस्तुओं का स्पष्ट दिखाई न देने तथा दृष्टि के धुंधली होने को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे हमने देखा नेत्र के पास एक समंजन क्षमता है, एक क्षमता है जो कि नेत्र की फोकस दूरी को घटा अथवा बढ़ा पा रही है। जब ये क्षमता नेत्र की क्षीण हो जाती है, समाप्त कमजोर हो जाती है, तो क्या होता है? वस्तुएं जो होती हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं और दृष्टि जो होती है वो धुंधली हो जाती है। देखिए ध्यान से, नेत्र की समंजन क्षमता के क्षीण हो जाने पर वस्तुओं का स्पष्ट दिखाई न देने तथा दृष्टि के धुंधली होने को दृष्टि दोष कहते हैं। यानी दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि दोष में नेत्र की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है और वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं और दृष्टि जो होती है वो धुंधली हो जाती है। इसी घटना को, इसी सिचुएशन या स्थिति को हम क्या कहते हैं? मानते हैं कि जो नेत्र है वो दूषित हो गई है, वो दोषी हो गई है, तो ऐसे को हम कहते हैं दृष्टि दोष। ध्यान देंगे इस बात का। अब हमको पढ़ना है दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, दृष्टि दोष मुख्य रूप से तो जो हमको पढ़ना है वो 3 ही प्रकार से पढ़ना है, लेकिन पूरी तरह से देखा जाए तो दृष्टि दोष 5 प्रकार का होता है। लेकिन हम यहाँ पर मुख्य जो दृष्टि दोष हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनका कारण जानेंगे, उनका निवारण करेंगे, और बाकी चीज का इंपॉर्टेंस ही नहीं है, उसे हम केवल समझाकर छोड़ देंगे। तो देखते हैं, देखते हैं हम दृष्टि दोष के प्रकार। दृष्टि दोष के प्रकार देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, इसको शार्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं और इसी को मायोपिया भी बोला जाता है। मायोपिया, इसी को हम मायोपिया भी बोलते हैं और शार्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष देखिए, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता,
अबिंदुकता और वर्णांधता। 5 प्रकार के दोष होते हैं नेत्र में। तो मुख्य रूप से हम लोगों को जो पढ़ना है, निकट दृष्टि दोष पढ़ना है, दूर दृष्टि दोष पढ़ना है और जरा दूर दृष्टिता पढ़ना है। तो हम एक एक करके इसका डिस्कस कर लेते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या है? देखिए, निकट दृष्टि दोष की परिभाषा जो है, अगर कोई नेत्र निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हो जाता है तो उस नेत्र को निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी से दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ध्यान देंगे इस बात का। निकट दृष्टि दोष सब इसका जो शब्द है उससे उल्टा इसका डिफिनेशन होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी से दूर की जो वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। परिभाषा पर विशेष ध्यान देंगे आप। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी से दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसे याद रखेंगे। और ऐसा होता क्या है, इसका हम कारण देखते हैं। कारण क्या है इसका कारण? तो देखिए, निकट दृष्टि दोष के 2 कारण हो सकते हैं। उन दोनों कारणों को देखते हैं। पहला क्या होता है? नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाता है। फोकस दूरी बढ़ जाती है। बढ़ जाए ऐसे लिखिए। देखिए, ये एक सस्पेंस है, सस्पिशन है। निकट दृष्टि दोष के 2 कारण हो सकते हैं, दोनों होते नहीं है, हो सकते हैं। अब ये नहीं है कि दोनों एक साथ होता है। दोनों में से कोई भी एक हो गया तो नेत्र जो है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर देखिए कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है? बढ़ जाए। इट मीन्स कि यह एक पॉसिबिलिटी है, यह एक संभावना है कि क्या हो, नेत्र यहाँ पर नेत्र लेंस होगा। नेत्र लेंस की फोकस, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए। जैसे जो नेत्र लेंस होता है उसकी वक्रता अगर बढ़ जाए तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो जब फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो जो वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं वो रेटिना पर फोकस न होकर के रेटिना के कुछ पहले ही फोकस हो जाती है। अब अगर रेटिना के कुछ पहले ही फोकस हो जाएंगी तो निश्चित रूप से प्रतिबिंब जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको पता है कि जब तक प्रतिबिंब रेटिना पर ना बने तब तक वो स्पष्ट नहीं होता है, उसे स्पष्ट नहीं माना जाता है। तो इस बात का ध्यान दिया जाए कि नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो, बढ़ जाए। दूसरा कारण इसका हो सकता है, देखिए, नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाए जिससे नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। नेत्र लेंस के गोले का व्यास बढ़ जाए जिससे नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी क्या हो, बढ़ जाए। बात वही हो, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो जो प्रकाश की किरणें रेटिना पर फोकस होती थी या जिन प्रकाश की किरणों को रेटिना पर फोकस होना चाहिए वो रेटिना के पहले ही फोकस हो जाएंगी। तो फिर क्या होगा, प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनेगा। अब इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारा मानव नेत्र है, ये कार्निया है, इसको हम कार्निया समझ लें। ये कार्निया है,
यहाँ पर ये हमारा नेत्र लेंस है और ये हमारा रेटिना है। अगर हम यहाँ पर स्थित वस्तु से चलने वाली किरणों की बात करें, यहाँ पर स्थित वस्तु से, तो जो किरणें यहाँ से जाती हैं वो रेटिना पर फोकस न होकर के रेटिना के कुछ पहले ही फोकस हो जाती है। देखिए, रेटिना के कुछ पहले ही फोकस हो जाएगी। तो जब रेटिना के कुछ पहले ही फोकस हो जाएंगी तो इस वजह से जो प्रतिबिंब होता है वो स्पष्ट नहीं बन पाता है। तो ये जो मुख्य कारण है हमारे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, निकट दृष्टि दोष के दो मुख्य कारण हो सकते हैं। उसमें पहला है नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए, और दूसरा है कि नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाए जिससे नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। और दोनों कारणों का मतलब सेम निकला कि जब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो जो किरणें आती हैं नेत्र लेंस पर, वो नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर फोकस न होकर के रेटिना के कुछ पहले ही फोकस हो जाएंगी, और इस केस में जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो स्पष्ट नहीं बन पाएगा। तो ये था निकट दृष्टि दोष का कारण। अब हम इसका निवारण जान लें कि इसका निवारण कैसे होता है। तो याद रखेंगे कि नेत्र लेंस के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का ध्यान देंगे। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब अवतल लेंस के प्रयोग करने से होता क्या है ये हमको जानना है। तो देखिए, कारण हो गया, जो निवारण है वो क्या है उसको समझ लें थोड़ा सा। निवारण, देखिए, निवारण के लिए क्या करते हैं, उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन से लेंस का? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब अवतल लेंस के प्रयोग करने से होता क्या है इसको देखिए। ये मान लेते हैं, इसको हम ह्यूमन आई मान लें और ये मान लें कार्निया है। ये हमारा नेत्र लेंस हो गया, और अवतल लेंस के प्रयोग करने से ये निकट दृष्टि दोष कैसे समाप्त हो जाती है हमको इसे समझना है। तो हम करते ये हैं कि उसके रास्ते में एक अवतल लेंस लगा देते हैं। अब होता क्या है, ये दूर से चलने वाली किरणों को, ऐसे जो समांतर आ रही किरणें होती हैं उनको क्या करता है, थोड़ा सा और हम इसको कम कर देते हैं, ऐसे बना, इन किरणों को ये निकट बिंदु पर मोड़ देता है। देखिए ऐसे। अब ये जो किरणें होती हैं यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से जाएंगी, कुछ इस तरह से जाएंगी, और ये किरणें जब फोकस होती हैं तो सीधे रेटिना पर फोकस हो जाती हैं जिससे वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट बन जाता है। ये अनंत से आने वाली किरणें हैं। अनंत से आने वाली किरणों को क्या करता है लेंस, इसको ऐसे बिहेव करा देता है जैसे कि वो कहां से आ रही हो, निकट बिंदु से आ रही हो, और निकट बिंदु से अगर जाएंगी तो बिल्कुल रेटिना पर फोकस हो जाएंगी और रेटिना पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु स्पष्ट आरेख बनाइए। तो देखिए, इसमें अवतल दर्पण है, ये हमारा जो नेत्र लेंस है वो है। तो इस तरह से अवतल लेंस को इसके बीच, वस्तु के बीच में प्लेस कर देने से, रख देने से रेटिना पर फोकस हो जाती हैं जो किरणें होती हैं और वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट बन जाता है। तो निवारण का ये फिगर है, और इसे याद रखेंगे कि उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए। और ये भी है कि निकट दृष्टि दोष जो होता है वो, इसकी मान्यता है कि लगभग 10 से 16 साल की उम्र के बच्चों को निकट दृष्टि दोष होता है। अब हमारा दूसरा जो है
दूसरा जो हमारा है वो दूर दृष्टि दोष देखेंगे। दूर दृष्टि दोष, देखिए दूर दृष्टि दोष, इसको हम बायोपिया बोल सकते हैं या लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं इसको। निकट दृष्टि दोष को शॉर्ट साइटेडनेस और दूर दृष्टि दोष को लॉन्ग साइटेडनेस या बायोपिया कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दूर दृष्टि दोष सीधा एकदम बिल्कुल निकट दृष्टि दोष का अपोजिट। एक बार ध्यान से देखें, निकट दृष्टि दोष में वस्तु को समीप की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसका उल्टा हम समझ लेंगे कि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे लिख सकते हैं आप, देखिए क्या होता है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। और निकट दृष्टि दोष में क्या देखा था हमने, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अब देखिए इसका कारण क्या है। कारण इसके भी दो हो सकते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष के दो कारण हो सकते थे, वैसे दूर दृष्टि दोष के भी दो कारण हो सकते हैं। और इसका भी वही देखेंगे कैसे होता है। देखिए इसमें नेत्र की वक्रता कम हो जाती है, कम हो जाए, जिससे नेत्र की फोकस दूरी कम हो जाए। नेत्र की वक्रता कम हो जाए जिससे नेत्र की फोकस दूरी कम हो जाए। और दूसरा कारण होता है नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाए, जिससे नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए। तो ये दो कारण इसमें भी हो सकते हैं। निकट दूर दृष्टि दोष में भी सेम उल्टा कारण है। देखिए उसमें वक्रता निकट था तो वक्रता बढ़ रही थी और दूर है तो वक्रता कम हो रहा है। निकट था तो गोले का व्यास बढ़ रहा था और दूर दृष्टि दोष है तो गोले का व्यास कम हो रहा है। तो इन दोनों कारणों में से कोई एक कारण हो सकता है जिससे हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। अब हम देखें इसका निवारण कैसे करते हैं। तो देखिए दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष कारण और निवारण पूछा जाता है, दूर दृष्टि दोष कारण और निवारण आपसे पूछा जा सकता है। तो निवारण में हम क्या करते हैं, निवारण के लिए क्या किया जाता है, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस यूज किया जाता है। उत्तल लेंस का क्या करते हैं हम, प्रयोग करते हैं। उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है किसके लिए, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए। इस बात का ध्यान देंगे कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
ये क्या करता है उत्तल लेंस? उत्तल लेंस जो है दूर बिंदु पर स्थित वस्तुओं को अनंत से आता हुआ प्रतीत कराता है, जिससे वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो ये था हमारा दूरदृष्टि दोष कारण और निवारण। फिर हम देखेंगे तीसरा जो टाइप है हमारा वो है जरा दूर दृष्टिता। जरा दूर दृष्टिता इसको कहते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया बोलते हैं इसको, जरा दूर दृष्टि। फिर से एक बार देखें, निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तुएं दिखती हैं, दूर की नहीं। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखती हैं, नजदीक की नहीं। और इसमें क्या होता है? जरा दूर दृष्टिता। जरा मतलब पास होता है, कम होता है, दूर मतलब दूर जाते हैं, दृष्टिता मतलब दोनों प्रकार का दोष। जरा दूर दृष्टिता में क्या होता है? न तो दूर की ही वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और ना ही एक निश्चित दूरी से समीप की ही वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। यानी बहुत दूर भी नहीं देख पाएंगे और बहुत नजदीक की भी वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। तो देखेंगे कहाँ की? बीच की वस्तु में। जैसे एक निश्चित दूरी से दूर की भी और एक निश्चित दूरी से समीप की भी वस्तुएं जब न दिखाई दे तो उसी को कहते हैं क्या? जरा दूर दृष्टिता। ऐसा कब होता है? जब मांसपेशियां जो होती हैं नेत्र की बिल्कुल क्षीण हो जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं, तो नेत्र लेंस पर जो दबाव होता है मांसपेशियों का वही घट जाता है, वही कम हो जाता है। और ऐसे केस में नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को समायोजित नहीं कर पाता है और इसलिए उसको दूर एक निश्चित दूरी से दूर की भी वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं और बहुत समीप की भी वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। और ऐसा तब होता है जब व्यक्ति बुढ़ापे में होता है। यानी ये रोग कब का है? ये दोष कब होता है नेत्र में? बुढ़ापे में। आप देखे भी होंगे तमाम लोगों को जो मतलब कुछ पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं, उनके नेत्र में उनको ना तो दूर ही दिखाई देता है बढ़िया से, ना ही पास ही दिखाई देता है। अर्थात वो पढ़ भी नहीं सकते और बहुत दूर की वस्तुओं को पहचान भी नहीं सकते। तो ऐसे दोष को हम जरा दूरदृष्टिता कहते हैं, जिसमें एक निश्चित दूरी से दूर की भी वस्तुएं ना दिखाई दे और एक निश्चित दूरी से पास की भी वस्तुएं ना दिखाई दे। अर्थात निकट और दूर दोनों प्रकार का दोष इसमें होता है, उसी को हम कहते हैं जरा दूर दृष्टिता। अब दोष दोनों प्रकार का है तो निवारण में क्या होगा? कारण क्या जाना हम लोगों ने? इसका कारण क्या जाना? बुढ़ापा। बुढ़ापा के साथ साथ क्या जाना? नेत्र का जो नेत्र की मांसपेशियां हैं उनका कमजोर पड़ जाना, ढीला। जब वो कमजोर पड़ जाते हैं तो नेत्र लेंस पर दबाव हट जाता है, नेत्र लेंस ढीला पड़ जाता है और इस वजह से वो अपने फोकस दूरी को समायोजित नहीं कर पाता है। तो इसके निवारण के लिए क्या करते हैं? निवारण के लिए दोनों प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल का भी और अवतल का भी। यानी द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। अर्थात अवतल तथा उत्तल दोनों प्रकार के लेंसों का प्रयोग हम करते हैं, दोनों प्रकार के लेंसों का। अब एक चीज और ध्यान देंगे, जब हमें समीप देखना होता है इट मींस और निकट दृष्टि दोष तो अवतल लेंस का प्रयोग, और दूर देखना होता है तो इस तरह से हम देख रहे हैं अवतल तथा उत्तल दोनों लेंसों का प्रयोग होता है। अगर हम दूर नहीं देख पाते हैं, दूर देखना चाहते हैं तो अवतल लेंस का यूज करते हैं, निकट नहीं देख पाते हैं, निकट देखना चाहते हैं तो उत्तल का प्रयोग करते हैं। तो एक ही लेंस में दोनों, जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारे चश्मे का, मान लीजिए चश्मे का ये ग्लास है, ये हमारा क्या है? ग्लास है चश्मे का, जो कांच यूज करते हैं। इसमें यहाँ पर लेंस लगा रहता है, ये कौन सा लेंस होता है? ये होता है उत्तल, क्योंकि हम नजदीक देखना चाहते हैं
और यहाँ पर क्या होता है, ये होता है अवतल, ये उत्तल लेंस होता है। एक ही कांच में दोनों लेंस रहते हैं, एक नीचे रहता है, उत्तल वाला नीचे होता है और अवतल वाला ऊपर। देखिएगा कभी किसी बड़े बुजुर्ग को देखते हैं आप और उनको पेपर पढ़ते हुए देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनका जो आंख होगा वो निचले फोक लेंस की तरफ देखता है और दूर देखना होता है तो ऐसे करके देखते हैं। इट मीन्स कि वो ऊपर वाले का यूज करना चाहते हैं। तो ये है हमारा अवतल और उत्तल। तो ये चीज याद रखेंगे कि उत्तल लेंस जो होता है वो नीचे यूज किया जाता है ग्लास में, और जो अवतल लेंस होता है वो ऊपर यूज किया जाता है। तो इस बात का ध्यान देंगे कि जरा दूरदृष्टिता का मुख्य कारण है मांसपेशियों का क्षीण हो जाना, कमजोर हो जाना, और ये जो होता है बुढ़ापे में होता है। और इसके निवारण के लिए अवतल उत्तल दोनों प्रकार के लेंसों का प्रयोग एक ही कांच में एक साथ किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उत्तल लेंस जो होता है कांच में नीचे लगा रहता है और जो अवतल लेंस होता है वो ऊपर लगा होता है। दो और दोष होते हैं, एक वर्णांधता होता है और एक अबिंदुकता होता है। तो मैं उसको जनरली बता दे रहा हूं आप लोगों को। वर्णांधता में क्या होता है, कलर का पहचान व्यक्ति नहीं कर पाता है, कलर को व्यक्ति नहीं पहचान पाता है और ये आनुवंशिकी रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है। वर्णांधता भी एक नेत्र दोष है जो कि कलर को पहचानने में व्यक्ति अक्षम होता है अर्थात सक्षम नहीं होता है। तो कलर न पहचान पाना वर्णांधता कहलाता है और एक आनुवंशिक रोग है, और आनुवंशिक रोग लाइलाज होते हैं, उनका कोई इलाज नहीं होता। दूसरा अबिंदुकता जो आपको बताया गया, अबिंदुकता में क्या होता है कि वस्तु का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज होना एक साथ नहीं पहचान में आता है। वस्तुएं ऐसे लाइनें ऐसे ढेर सारी खींच दी जाए, ऐसे ऐसे खींच दी जाए तो ये पता नहीं चलता है कि लाइनें ऊर्ध्वाधर है कि क्षैतिज हैं। अर्थात एक जगह स्थित दो वस्तुएं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हो तो कंफर्म नहीं हो पाता, स्पष्ट नहीं हो पाता है। ऐसे रोग को हम अबिंदुकता कहते हैं। इसका निवारण है, इसके निवारण के लिए क्या करते हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। तो मुख्य रूप से आप निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदृष्टिता, परिभाषा, कारण, निवारण और जहां तक चित्र की आवश्यकता है वो भी देखेंगे। थैंक यू।